Friends, let us begin with one more question on journal chapter. Page number 87, exercise question number 8. चलिए फटफट तैयार हो जाइए. पेज नंबर 87, एक्सरसाइज नंबर 8. ड्रॉ जर्नल प्लीज ऑन 2 पेजेस. मैं तैयार हूँ, 1 आध मिनट आपको दे रहा हूँ, और फिर भी लगे कि मैं फास्ट हूँ तो ज़रा पॉज कर देने का जो आपको मैंने बताया है, ताकि आपका कुछ बिगड़े नहीं, लेक्चर खामखा आगे नहीं बढ़ना चाहिए. आप तैयार हो तो ही अपने को आगे बढ़ना है. प्लीज ड्रॉ द लाइन्स. आई एम गिविंग यू टाइम. हरी अप. दो पेज पे जर्नल बना ले. रेडी? आप कहो तो मैं चालू करूं. जरा ऊपर हेडिंग मार लो, किसका जर्नल है देखो तो. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ धोनी ऑटो कार सेंटर. ठीक है, लिख लो, हेडिंग मार लो. जनरली नाम को हम लोग ब्लॉक लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने, देखो ना, धोनी ऑटो कार सेंटर. नहीं लिखा तो भी चलता है, बट दिस इज द सिस्टम. रेडी? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट वगैरह. तैयार हो जा बच्चा. नरेशन की मगजमारी नहीं करना और खुद लिखना. जब सेकंड टाइम सॉल्व करे तब ऐसा लगा बिंदास. 19-20 चलता है बेटा, और वहीं से देख के लिखना होता है. घबराने का, मेरे आदत डाल. अभी क्या तेरे को आदत डलवाने के लिए मैं जानबूझ के कुछ काम तेरे पे छोड़ूंगा, ताकि तेरे को जब दोबारा तू ये क्वेश्चन सॉल्व करे तो अपने को नरेशन लिखने का प्लीज जरा ध्यान रख. लाइफ टाइम चैप्टर जर्नल नरेशन वगैरह है ही. स्टार्टिंग November 1st, sold 1000 shares for 100 each and paid brokerage. दलाली बोला था ना, दलाली लगती है, दोनों तरफा लगती है बेटा. अपन ने शेयर बेचा, ब्रोकरेज 1%, एंड द अमाउंट क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट. पैसा अपने खाते में आ गया ऑनलाइन. 1000 शेयर्स सोल्ड, ठीक है, फॉर 100 ईच. एक शेयर बेचा 100 रुपये में. ऐसे 1000 शेयर मैंने बेचे. ठीक है, दलाल तो रहेगा ही बीच में. दलाली वो अपनी लेगा, 1% दलाली उसने बोला. हमने बोला ठीक है, ले 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 भाई, ले ले भाई. तो मेरे हाथ में, मेरे खाते में, मेरे बैंक में कितना पैसा जमा होगा. बच्चा जरा वर्किंग का छोटा खेल देख ले, तेरे को भी अच्छा लगेगा. हियर इज द वर्किंग फॉर यू, प्लीज सी. November 1, सेल ऑफ शेयर्स. शेयर्स बोलेगा तो इन्वेस्टमेंट. मैंने बोला था, इफ यू रिमेंबर, शेयर हो, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर हो, गवर्नमेंट के पेपर हो, दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट. हम लोग पैसा लगाते हैं, एनएससी वगैरह, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. तो सेल ऑफ शेयर्स मतलब इन्वेस्टमेंट बेचा. ठीक है, कितने शेयर बेचे बच्चा देख तो. इट इज सेल ऑफ 1000 शेयर्स. मैंने 1000 शेयर्स बेचे हैं. वर्किंग पे ध्यान दे. 1000 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपये का बेचा, तो 1000 इंटू 100 दिख रहा है ना बेटा. 1000 इंटू 100, तो
कितना आएगा जरा देख तो भाई, मैं थोड़ा तेरे लिए अमाउंट के ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ। 1,00,000 रुपया, 1000 शेयर, 100 का 1,00,000 रुपया। दलाल अपनी दलाली कब ना छोड़े, 1 टका। हाउ टू गेट 1%, मैंने ब्रैकेट में लिखा है देख, ऐसे तो खोपड़ी में तेरे लिखा ही है, इनविजिबल राइटिंग, खोपड़ी में लिख, चोपड़ी में नहीं, खोपड़ी में। रिमूव लास्ट टू 0, मतलब तेरे को 1% मिला। 1,00,000 का 2 जीरो निकाल दिया, 1,000 रुपया। दलाल मेरा 1,000 रुपया दलाली लेगा, मेरा अमाउंट 1,000 रुपये से कम हो गया। मतलब मेरे घर में, मेरा बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा जी? 99,000। नेट अमाउंट रिसीव्ड इन अवर बैंक अकाउंट 99,000। एक बात और, 1,00,000 शेयर का अमाउंट हुआ, 1,000 दलाली, मतलब अपने को दलाल 99,000 देगा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, दैट इज ओके। मैंने जो थियरी में सिखाया था ना, इफ यू रिमेंबर, उसमें परचेज भी था, सेल भी था। कितने में लिया, कितने में बेचा, तो डिफरेंस है वो प्रॉफिट और लॉस है। इधर वो प्रॉफिट लॉस का कुछ हिसाब उसने दिया नहीं है, क्वेश्चन को एक लेवल पे रखा है। मैंने थियरी में सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, उसमें प्रॉफिट लॉस तेरे को सिखाया था कि इतने में खरीदा और हायर प्राइस में बेचा, द डिफरेंस वॉज प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर। थियरी का 2 लेक्चर लिए बच्चा, बुक में ये सब इतना, लेकिन वो उसको पढ़ने का ही मजा है, आनंद है। नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज चाहिए, खोखा कुछ काम नहीं आता है, ठीक है ना, अंदर भरा हुआ होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ प्रॉफिट लॉस का आपको झंझट नहीं है, भले मैंने सिखाया है, काम आएगा लाइफ टाइम वो ईच। इधर उसने सस्ते में पटाया रे, बस बेचा, तो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, अपने को इधर ढूंढना नहीं है, क्योंकि कितने में खरीदा था वो बोला नहीं है, तो बस खाली बेचने की एंट्री पास कर दे विदाउट कंसिडरिंग प्रॉफिट और लॉस। जरा वर्किंग कर ले, इन्वेस्टमेंट गया, वर्किंग कर ले, लिख ले 1000 शेयर्स, ब्रोकरेज लेस कर, रिमूव लास्ट टू 0, और अपने खाते में 99,000 मिलेगा। इन्वेस्टमेंट गोज आउट, बैंक बैलेंस इंक्रीज 99,000। 1,000 रुपया वो ब्रोकरेज वैसे ही डायरेक्ट काट लेने का, उसके लिए सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड, लेगा तो उतने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, और बेचेगा तो उतने अमाउंट से अपना घर में पैसा कम आता है। दलाली दोनों तरफा लगती है, ले तो लगे, बेचे तो लगे। चल भाई पैसा आने दे, एंट्री ले ले, आजा एंट्री ले ले। 99,000 मेरे घर में आया रे, नवंबर 1 रे, स्टार्ट। $99,000 I received November 1. It is 2018. मैं जरा बदल लो इसको, चल, it is 2018 November 1st. पैसा आया 99,000, वर्किंग किया ना, चलो एंट्री ले लो, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट, $99,000। अमाउंट ठीक से लिखना बच्चा, लास्ट में अपने को टोटलिंग करना। ये टोटलिंग भी मैं नहीं करूंगा, तेरे पे कराऊंगा, तेरे को थोड़ा आना चाहिए रे। नरेशन वगैरह लिखना तो लिख ले पहले का भी, एक बार बोल देता हूँ, और क्या दोस्त देख के बोलेगा। मैं बिंग 1000 shares sold, each at ₹100, and brokerage paid 1%, and amount credited to our account, हमारे खाते में पैसा आ गया बैंक में, सीधी बात है, हो गया। सर ये आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, डायरेक्ट अपना
अपने बैंक से जुड़ा हुआ होता है अपना ब्रोकर का, इन्वेस्टमेंट का अपना खाता भी, तो अपने खाते में सीधा पैसा उसका पे आउट होता है तो पैसा आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी 2 lakhs। ले ले बच्चा, नवंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम आशीष एंड कंपनी, एंट्री purchases account debit to Ashish and company, amount 2 lakhs। amount 2 lakh, purchases to आशीष एंड कंपनी। नरेशन मैं नहीं करता हूँ, तू सेकंड टाइम सॉल्व करेगा, नरेशन भी लिखेगा। आगे बढ़ने दे मेरे को। 6, sold goods to विराट एंड कंपनी 1,50,000। रिपीट, तू पढ़, रिपीट यानी, ठीक है। sold to विराट एंड कंपनी, तो विराट एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, विराट एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 1,50,000। $1,50,000। नेक्स्ट, नरेशन की झंझट नहीं, घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं है। आगे चलो। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 टू टाइम्स ऑफ इंडिया। अखबार में एडवर्टाइज वगैरह दिया होगा तो 30,000 रुपया अपन ने चुकाया है। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹30,000 पेड है, कैश ट्रांजेक्शन, कैश गोज आउट, एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट आ जा। 8, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, to cash account, it is 30,000, it is 30,000। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, नरेशन में लिखने का टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह। 10, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,000, एकदम सिमिलर है रे। 10th, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एंट्री ले ले रे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7,000। चलो, इट इज 10th ऑफ नवंबर, प्रिंटिंग स्टेशनरी। चल आगे बढ़। परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाशन कंपनी 1,50,000 at the rate of 18% GST। Once more, purchase goods from Prakashan company 1,50,000 at the rate of 18% GST। चल भाई, गुड्स परचेज किया है, जीएसटी है, लगेगा अपने पर बिल के अंदर जीएसटी। इट इज इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बेटा 18% जीएसटी है, यानी 9% लगेगा। 1,50,000 पे 9%,
15 मल्टीप्लाई बाय 9 135 15 નવા 35 700 ये गुजराती भाषा हमारे पाड़ा जूना जमाने में 15 मल्टीप्लाई बाय 9 ओरली आवे तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करने का। 15 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख, मैं वर्किंग तेरे लिए करके बैठा हूँ मैशाण। हाँ ये रहा प्रकाश एंड कंपनी वर्किंग, देख वर्किंग नंबर 2 फटफट देख भैया, है ना। वर्किंग नंबर 2 तेरे सामने, नवंबर 12 परचेज फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी। जरा पहले देख ले फिर लिख। गुड्स 1.5 लाख रुपया, जीएसटी 18% बोलेगा तो 9%, 9% और 9% बोलेगा तो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100। डायरेक्ट ही करना यार, 9 से 15 को मल्टीप्लाई कर 135, 2 जीरो निकालने का, 1% हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर तो 9% हो गया। 4 जीरो में से 2 जीरो निकाल देगा, फिर भी 2 बचेगा। 13,500, 13,500 ऐड कर बच्चा, तो अमाउंट ऑफ इनवॉइस इट इज 1,77,000। जरा देख ले रे, वर्किंग कर ले रे, चल भाई वर्किंग लिख। नहीं लिखेगा तो भी चलता है, एकदम इजी वर्किंग है, फुल टाइम पास है, लेकिन लिख ले, मैं बोल रहा हूं इसलिए लिख ले। परचेज फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी 9% CGST, 9% SGST। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और हाँ, परचेज फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी बोला है, मीन्स इट इज अ क्रेडिटेड ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड पेड वगैरह वगैरह शब्द नहीं है, सेटल ये वो चेक फिक। पार्टीज नेम इज देयर, रिसीव्ड पेड नहीं है, पार्टी का नाम है, इट इज अ क्रेडिटेड ट्रांजेक्शन। ले ले बच्चा प्रकाश एंड कंपनी गिवर, आ जा रे, एंट्री चालू कर रे। नेक्स्ट, इट इज परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश एंड कंपनी नवंबर 12। चल बेटा, नवंबर 12 परचेज किया है, परचेसिस अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, एंड 2 पार्टी का नाम देख, प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट। गुड्स देख डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, जो मैं कर रहा हूं विदाउट वर्किंग, खोपड़ी में डायरेक्ट कर सकता है। हाँ, परचेज तो के गुड्स का अमाउंट कितना है लिखो जी, 1,50,000। इसके ऊपर 18% यानी 9% यानी 13,500, 13,500, 13,500, 13,500 मतलब टोटल 27,000 हुआ। हाँ, 150 प्लस 27 टोटल 1,77,000। चल बच्चा, और नरेशन में पूरा मसाला डाल देने का, GST ये वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैं नरेशन नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के। चल, टाइम भी बचता है और मेरे को क्या आपसे बात करने का ज़्यादा मौका मिलता है, वर्किंग कराने का, बोलने का, वो मुझे टाइम ज़्यादा मिलता है ना, डायरेक्ट करने का, ऐसा सब मैं थोड़ा समय बचा लेता हूँ तेरे लिए, और मैं चाहता हूँ तू करे। चल 12 नेक्स्ट 15 पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000, 12% हाँ GST। जरा भी वर्किंग करने की मेरी इच्छा नहीं, डायरेक्ट जाएंगे मेरे साथ। चल 15 एक बार पढ़ ले। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000, पेड है, कैश ट्रांजेक्शन, पैसा गया रे, कैश गोज आउट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस एक्सपेंस रे,
तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट ले ले। और 12% जीएसटी मतलब 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, समझा ना? 12% बोला है तो पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस एंट्री ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना रहे ट्रांसपोर्ट चार्जेस जरा पढ़ दो। 10,000 इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ले ले बेटा। 6% यानी 12%, 10,000 पे 6%, अरे कितना रिमूव 20, 10,000 में से 2 जीरो काटेगा तो 100 रुपया, सुना? और उसका 6% लेने का है तो ये कितना हो जाएगा जी? 600, सुना? तो टोटल कितना हो गया? 11,200। कैश पेड 11,200, एडवर्टाइजमेंट ट्रांसपोर्ट चार्जेस 10,000 और 12% उसके ऊपर अपना जीएसटी यानी 6% इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सुना? चलो, नरेशन का कोई मुझे चिंता नहीं और तू भी मत कर, काहे भी मत कर ऐसा फटफट लिखने का। कुछ लोग को आदत होती है जल्दी से खुजली नरेशन की। नरेशन बोला ना, तू दोबारा सॉल्व कर तब लिख। चल बेटा आगे चल। 15th नेक्स्ट 20 परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स। परचेज गुड्स मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, तू भी मेरे साथ ध्यान दे। Purchase goods from Vikram and Sons 1,20,000 at the rate of 18% GST and paid half the amount immediately. Paid half the amount immediately. Paid half the amount immediately. देखना परचेज गुड्स फ्रॉम विक्रम एंड सन्स, विक्रम से गुड्स खरीदा 1,20,000, 18% जीएसटी यानी 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, 9%, 12 का पाड़ा टेबल ऑफ 12, 9%, 12 8,300, 12 9 जा 108। तेरी स्टाइल में भी मैं बोल सकता हूँ, घबरा मत। 12 मल्टीप्लाई बाय 9 108, स्टाइल देख। 12 9 जा 108, 108 तो 10,800 10,800। ठीक है, अपन वर्किंग तेरे को करके दिखाते हैं ताकि तेरे को ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़े। जो एवरेज बच्चा है देख ले। परचेज फ्रॉम विक्रम एंड सन्स नवंबर 20। चल वर्किंग लिख ले। वर्किंग नंबर 3 परचेज फ्रॉम विक्रम आ जा रही। वैल्यू ऑफ गुड्स 1,20, सीजीएसटी 9%, 10,800, 108 है ना, 2 जीरो लगा दिया, 10,800। एसजीएसटी ऑल्सो 10,800 एंड द टोटल अमाउंट ऑफ इनवॉइस 1,41,600। कर एड कर। हाँ प्लीज जरा अमाउंट का लोचा है रे। ठीक है, 141 बराबर है बेटा। लिखने में गड़बड़ था तो जरा इसको 4 है, ध्यान रखना। 1,41 दिख रहा है ना बराबर, 4। चलो और क्या बोला है? हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। हाफ बोलेगा तो जो इनवॉइस है उसका आधा, एंड पेड हाफ द अमाउंट इमीडिएटली। जो अमाउंट हुआ है उसका बोला आधा रख लो। देख बेटा
आधा यानी कैसे गिनने का, यहाँ मैंने वर्किंग किया है, जरा देख तो वर्किंग। हाफ अमाउंट 141,600 उसका आधा पेड किया, मतलब हाफ इज द कैश ट्रांजेक्शन, हाफ इज द क्रेडिट। 1,41,600 का आधा कोई मुझे पूछे तो 2 से डिवाइड करना, कर 1,41,600 डिवाइडेड बाय 2, जरा कर रे, उरली कर सकता है तू, कर, मगर 2 से डिवाइड करना आसान है, कर आया कितना? 70,800, दोनों तरफ 70,800, आधा आधा, हाफ इज द कैश ट्रांजेक्शन, हाफ इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आधे में आएगा कैश अकाउंट, आधे में पार्टी। 70,800, प्लीज चेक इट। ठीक है, तो हमने परचेस किया, आधा अमाउंट पे किया कैश अकाउंट, आधा पे नहीं हुआ है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, पार्टी। और बच्चा पार्टी कौन है देख ले, विक्रम एंड सन्स। तो एंट्री शुरू करें, परचेस डेबिट, इनपुट CGST SGST डेबिट, टू कैश, कैश पेड goes out, and to party विक्रम एंड सन्स 70,800। चले बेटा, चलो, it is dated 20, purchases account debit, purchases account debit 1,20,000, input CGST account debit, input SGST account debit 10,800, to cash half paid, and to party Vikram and Sons account आधा पे किया, आधा बाकी है। मैंने वर्किंग में तेरे को बताया है, आधा पे किया यानी कितना है देख ले, 70,800 पेड, 70,800 पार्टी, आधा आधा 141,600 उसका आधा आधा करने का, 70,800 पेड, 70,800 अनपेड। टोटलिंग तो बाद में करेगा, जो भी टोटल आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसी को नेक्स्ट पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड करेगा, मालूम है ना बेटा? लिखा, टू कैश, टू विक्रम एंड सन्स। टोटल अभी मत कर, आराम से आराम से, जो भी टोटल आएगा नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड एज यू नो। चलो 20 एंड नेक्स्ट प्लीज 25th, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। ये देख क्षणा बन रहा है, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी। बेटा जरा देख तो आगे, प्रकाश एंड कंपनी ये रहा 12 तारीख को, मेरे जर्नल में से पहले मैं तेरे को दिखा रहा हूं, दर्शन कर प्रकाश एंड कंपनी का, दिख रहा है? प्रकाश एंड कंपनी इज क्रेडिटर फॉर 1,77,000, जिसके अंदर गुड्स का अमाउंट है 150,
इनपुट CGST 13,500, SGST ऑल्सो 13,500। दिख रहा है ना, 12 तारीख का एंट्री देखना, सामने रखा है तेरे, मिला? ठीक है बेटा। तो मैंने प्रकाश एंड कंपनी को पैसा चुकाने का बाकी है, मतलब वो हमारे क्रेडिटर है बेटा। प्रकाश एंड कंपनी और क्रेडिटर। अभी क्या इसने बोला, ये शाना क्यों बन रहा है मैं तेरे को समझा रहा हूं। पेड टू प्रकाश एंड कंपनी, उसको पे किया, लेस 10% डिस्काउंट। अब एक कॉमन सेंस की बात है भैया कि वो जो डिस्काउंट देगा वो कौन से अमाउंट पे प्रकाश एंड कंपनी मुझे 10% डिस्काउंट देगा। उसको जो अमाउंट लेना है अपने से, उसको जो लेना है अपने से, उसको जो लेना है, गवर्नमेंट का अमाउंट के ऊपर वो डिस्काउंट नहीं दे सकता है। मतलब दिस डिस्काउंट 10% यू हैव टू अप्लाई नॉट ऑन GST, you have to apply only for goods 1,50,000. Point to be noted. गवर्नमेंट का अमाउंट के ऊपर प्रकाश एंड कंपनी थोड़ी डिस्काउंट दे सकता है। जो गवर्नमेंट को चुकाना है उसको या अपने को या किसी को भी, दैट रिमेन सेम, वो तो वही रहेगा। तो 10% डिस्काउंट मुझे गिनना है। हाँ, कौन से वाले अमाउंट पे? टोटल अमाउंट 177 या गुड्स का अमाउंट 150। इधर कुछ बोला नहीं, इसलिए मैंने बोला देखिए शाना है। लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का उपयोग करने का बच्चा, गवर्नमेंट के अमाउंट पे मैं या वो या कोई भी डिस्काउंट कैसे दे सकता है? गवर्नमेंट का GST के ऊपर डिस्काउंट नहीं हो सकता। मीन्स दिस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द परचेस अमाउंट, गुड्स अमाउंट 1,50,000। हाँ, कोई हमारा रिलेशन होता है और जबरदस्ती अपन उससे डिस्काउंट खींच लेते हैं और एडजस्ट होना है, तो क्वेश्चन में बोलना चाहिए कि टोटल पे लेना है 177 पे, और यदि 177 पे गिना तो भी गवर्नमेंट को तो उतना ही देना पड़ता है, 13,500। मतलब वो अपना पर्सनल लॉस हो जाता है। फिर मान लो वो खिंचातानी करके पूरे पे डिस्काउंट ले रहा है 10%, और अपन भी रिलेशन है करके बोल दिया हाँ चल भाई जाने दे, अपना प्रॉफिट कम होएगा। गवर्नमेंट को जो 13,500 देना है वो तो वही रहेगा। मतलब वो अपना नुकसान है। गवर्नमेंट को जो पेमेंट करना है, लेना देना है गवर्नमेंट से, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो मान लो उसने टोटल पे गिना, ऐसा बोले तो 177 पर तो आवे, बाकी कुछ नहीं बोले ना, तो सीधा साधा समझ 10% डिस्काउंट ऑन परचेज अमाउंट, गुड्स अमाउंट। जरा मैंने वर्किंग करके बताया है, थोड़ा आ जा रे वर्किंग की दुनिया में। प्लीज सी नेक्स्ट वर्किंग, वर्किंग नंबर 4, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी। बेटा देख ले, उसको पहले देने का कितना था जरा वो देख। पेड टू प्रकाश एंड कंपनी, उसको देने का कितना था देख, 177 टोटल। बाबा जी उसके अंदर गुड्स का इतना था और GST का इतना था 27,000, 18%। यानी अभी मुझे वो लेस करने को बोलता है 10% डिस्काउंट। बाबू जी इट इज ऑन गुड्स अमाउंट ओनली, ये समझ के चलना, अज्यूम रखना ही दिमाग में। unless they mention that the discount is allowed on total amount, तो भी भले वो टोटल पे गिनेगा 177 पे गिनने का भले, लेकिन गवर्नमेंट को जो अपने को देना लेना होता है ना, वो तो उतना ही रहता है। तो उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो अपना बेटा एडजस्टमेंट होता है पर्सनली, है ना। गवर्नमेंट का जो अमाउंट ड्यू है GST का, उसमें चेंज कभी नहीं होता है। और कुछ नहीं बोले तो मैंने वापस बोलना है, इट इज 10% ऑन गुड्स ओनली। तो बेटा 10% 1.5 लाख पे गिन, 15,000। तो 177 में से 15,000 गया, मतलब हमने उसको कितना चुका दिया, 1,62,000। दिख रहा है, प्रकाश एंड कंपनी का पूरा पेमेंट मैंने कर दिया, डिस्काउंट 10%, लेकिन टोटल पे नहीं, सॉरी, इट इज ओनली ऑन अमाउंट ऑफ गुड्स, यानी डिस्काउंट 15,000 पे, 1.5 लाख पे 15,000 आएगा। 177 में से 15,000 माइनस कर दे, यानी उसको 1,62,000 मुझे चुकाना पड़ा, दैट्स इट। ठीक है, जरा वर्किंग कर, तो मैं एक नोट भी लिखा रहा हूँ।
Click working. It is on 20 November. अमाउंट ड्यू यानी कि वो मेरा क्रेडिटर है 1,77,000 अमाउंट ड्यू टू दैम, पेएबल टू दैम यानी, और गुड्स 1.5 लाख का है, जीएसटी 27,000। ये तेरे जानकारी के लिए लिखा है, डायरेक्ट तो फटाफट जा सकता है 15,000 माइनस करके 10%। गुड्स के अमाउंट 15,000 पेड 162। अब एक खाली जानकारी के लिए नोट लिख ले, मैं बोल रहा हूं। जनरली नो डिस्काउंट ऑन जीएसटी, सीधी बात है बेटा। गवर्नमेंट थोड़ी डिस्काउंट देगा, है ना। अपन एक रेलवे टिकट बुक करेंगे, जरा सुन लेना एक मिनट। ब्रोकर जो भी होता है, एजेंट, तो वो चार्ज करता है कुछ अपना एजेंट, उसका जो भी रेट होगा, कमीशन होगा। अब अपन 10 टिकट उसके साथ पास से ले रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे भाई थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो वो जो डिस्काउंट देगा वो अपना जो चार्ज लगा रहा है ना, कमीशन है उसका जो भी, उसके ऊपर डिस्काउंट देगा। कोई गवर्नमेंट का रेलवे का टिकट का जो भाड़ा है उसके ऊपर वो थोड़ी डिस्काउंट दे सकता है। चलो उसने बोल लिया, अच्छा चलो भाई मेरा जो बनता है उसमें थोड़ा पैसा 20% कम कर डालो, तो 20% उसका जो चार्ज रहेगा उसमें से वो छोड़ देता है कि 10 टिकट का एक साथ मिलता है, उसमें चलो ना 2 टिकट का पैसा अपन इसको एडजस्ट करते नहीं लेंगे इससे। तो वो रेलवे फेयर जो है, टिकट का फेयर है, भाड़ा है, उसमें वो डिस्काउंट थोड़ी दे सकता है। उसका जो एजेंट का जो कमीशन लगता है उसमें वो थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर लेता है। मतलब उसने जो 20% डिस्काउंट दिया, उसका एजेंट ने खुद का जेब से पैसा कम किया, खुद का इनकम कम किया। वो रेलवे की टिकट फेयर में से 20% कम नहीं कर सकता है। कॉमन सेंस की बात है। ऐसे इधर जो डिस्काउंट की बात है, इट इज ऑन गुड्स नॉट ऑन जीएसटी। तो मैंने लिखा, लिख रहे हैं जनरली नो डिस्काउंट ऑन जीएसटी। फिर भी एक एक्सेप्शनली पॉइंट आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है, बट इफ इट इज मेंशन दैट, टेक डाउन प्लीज, बट इफ इट इज मेंशन दैट 10% डिस्काउंट द टोटल इनवॉइस अमाउंट, ऐसा क्लियर कट बोले, इनवॉइस अमाउंट जो है टोटल है, तो 10% डिस्काउंट ऑन इनवॉइस अमाउंट देन कैलकुलेट ऑन 1,77,000। ठीक है, 177 पे गिनने का। फिर भी आगे का भाषण सुन मेरा, कंटिन्यू देन कैलकुलेट ऑन 1,77,000। बट हियर कीप इन माइंड, ये जरा नॉलेज के लिए ध्यान रखना, बुक में ऐसी इतनी चर्चा नहीं है, तेरा माइंड डेवलप करने की उधर बातें नहीं है। मैं जो बातें करता हूँ वो तेरे को कहीं ना कहीं काम आएगा भविष्य में भी। बट हियर कीप इन माइंड दैट अमाउंट विच इज ड्यू टू गवर्नमेंट फॉर जीएसटी, लिखते जा रहे, लिखा सामने, amount which is due to government for GST remains same, and the extra discount is personal party's loss। याद रखना, हो पार्टी का लॉस है, हाँ, गवर्नमेंट को उतना ही भरना है। चल भाई, ये ऐसे ही नॉलेज के लिए डिस्कशन किया, जरूरत नहीं थी। ऊपर का जो डिस्कशन था एक्चुअली इट वाज फाइनल, पेड टू प्रकाश एंड कंपनी। बेटा 10% डिस्काउंट, तो प्रकाश एंड कंपनी डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट पेज पर मैं चालू कर रहा हूं, तू भी नेक्स्ट पेज पर आ जा। लिख 2018 नवंबर, जो भी डेट दिया है बेटा 25। प्रकाश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
to discount received account to cash account to discount received account. प्रकाश एंड कंपनी यानी उसका जो अकाउंट था हम सेटल कर रहा हूँ 1,77,000. ठीक है बेटा, 1,77,000. और डिस्काउंट रिसीव्ड दैट इज 15,000. और कैश कितना जाएगा मेरे जेब से तो तू देख रहा है. टू कैश अकाउंट 1,62,000. नरेशन वही वहाँ से देख के आराम से, कुछ भी नहीं है. जीएसटी पे डिस्काउंट नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है. थिंक नॉर्मल. हाँ, एक्सेप्शनली क्वेश्चन में बोला होवे कि टोटल जो बिल का अमाउंट है उसके ऊपर डिस्काउंट दिया तो उस पर गिनेगा, भले डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को जो देना होता है जीएसटी बेटा वो चेंज नहीं होने वाला है. वो अपना पर्सनल डिस्काउंट में अपना लॉस गेन होता है पार्टी का आमने सामने. गवर्नमेंट का जो अमाउंट जीएसटी का उसमें जरा भी गवर्नमेंट का चेंज नहीं हो सकता है. फिर को बोला नो रेलवे का टिकट बुक कराया तो एजेंट अपना थोड़ा रिस्पेक्ट रख के उसका कमीशन कम कर सकता है. रेलवे का भाड़ा थोड़ी कम कराएगा वो कैसे होएगा कि 10 टिकट अपन बुक कराया तो उसको बोल सकते भाई थोड़ा तुम्हारा चार्ज, तो अपना रिस्पेक्ट रख लिया. अच्छा ठीक है भैया 8 टिकट का हमारा चार्ज दो, 2 का मत दो, वो हो सकता है. लेकिन रेलवे का भाड़ा में वो थोड़ी कम करा सकेगा. ऐसे 10% डिस्काउंट है वो गुड्स के अमाउंट में होगा. जीएसटी पे जरा भी सवाल ही नहीं उठता है. कॉमन सेंस की बात थी. ओके, नेक्स्ट इनवॉइस गुड्स टू संजय. यहाँ डेट में थोड़ा लफड़ा है. इनवॉइस गुड्स टू संजय तो इनवॉइस मीन्स इट इज सोल्ड. मैं ये डेट को तेरे को बता देता हूँ क्योंकि जब मैंने वर्किंग किया डेट पे थोड़ा तकलीफ है. 31st ऐसा दिया है नवंबर, ठीक है ना, तो अभी 30 ले ले. इनवॉइस गुड्स, इनवॉइस यानी सोल्ड. आगे बोला हूं इनवॉइस गुड्स टू संजय. इनवॉइस यानी सोल्ड. संजय को बेचा रे, एंट्री ले रे, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ले. संजय अकाउंट डेबिट. टू सेल ले, संजय टू सेल्स ले 30. बोले इट्स एक्स्ट्रा 8,000. बाय नरेशन तू लिखेगा जब दूसरी बार सॉल्व करेगा. अब डेट देख 31 नवंबर दिया है तो मैंने जानबूझ के इसको December 1 लिखा है. आजा मेरे साथ. उधर डेट रॉन्ग है, मैंने December 1 लिया है. यू कैन अंडरस्टैंड 31 थोड़ी हो सकता है नवंबर में. ये कोई प्रिंसिपल एरर नहीं है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए. चल भाई डेट कोई भी हो, ट्रांजैक्शन तो वही आएगा, एंट्री तो वही आएगा. चल मैंने इसको December 1. संजय रिटर्न गुड्स ऑफ 10,000. देख 30 तारीख को अपन ने उसको गुड्स बेचा संजय को. संजय बिकम्स अवर डेटर. उसको डेबिट किया, देखना 60. दूसरे दिन उसने 10,000 का रिटर्न किया, गुड्स वापस आया. गुड्स वापस आया, जो बेचा था उसमें से 10,000 का वापस आया. दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. और हाँ, संजय इज द गिवर. एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. टू संजय's account 10,000. लिखा. आगे रिटर्न हो गया. तो अभी मेरे को संजय से कितना लेने का बच्चा?
देख 60 का गुड्स बेचा था, 10 उसने रिटर्न कर दिया, मतलब अभी मुझे संजय से 50,000 लेना बनता है। 60 माइनस 10, 50 लेना बनता है। यू कैन सी प्लीज, संजय इज माई डेटर फॉर 50,000। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना? 10 का गुड्स रिटर्न कर दिया, 50 उससे मुझे लेना है। आगे देख, अगेन 31, तो इसको मैंने 31 दिसंबर लिया है। अगेन नवंबर 30 नहीं हो सकता है, तो डेट पे मेहरबानी करके ध्यान मत रख, मैं जैसे बोलता हूँ उस पर ध्यान रख। डेट 1 दिसंबर, 31 दिसंबर। आगे चल। संजय बिकेम इंसॉल्वेंट। संजय बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का दूसरा शब्द क्या है? सोच में, बोल बोल बोल। इंसॉल्वेंट, व्हाट इज द सेकंड वर्ड फॉर इंसॉल्वेंट? बैंकक्रप्ट। सिखाया है रे आगे डेफिनेशन में, लेकिन थोड़ा पुराना हो जाता है ना। बैंकक्रप्ट। चल, संजय बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट यानी बैंकक्रप्ट, दिवाला निकाला उसने। मेरा तो नुकसान करेगा ना यार, उससे मुझे 50,000 लेना था। 60 माइनस 10 दिखता ना यारा? संजय सामने देख, 50 लेना बनता है मेरा उससे। अभी भी क्या हुआ? संजय बिकम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन रूपी। 50 पैसे इन रूपी। तीसरी बार, 50 पैसे इन रूपी, मतलब 1 रुपया जिसी को लेना है उसको वो 50 पैसा 8 आना दे रहा है, आधा अमाउंट दे रहा है, और आधा के लिए बोलते जयराम जी की माफ करो, मतलब अपना लॉस, आधा पैसा दे रहा है। 50 पैसे इन रूपी, ये शब्द याद रखना, अकाउंटिंग फ्रेज है। पैसे इन रूपी यानी परसेंटेज। पैसे इन रूपी मीन्स परसेंटेज। तो 50 पैसे इन रूपी यानी आधा पैसा मिला यानी आधा नहीं मिला। एज अ फाइनल सेटलमेंट फ्रॉम हिम, संजय से आधा पैसा आया, आधा डूब गया। बोलो भाई, आधा आया आधा डूब गया। जरा मैं वर्किंग थोड़ा तेरे को दिखा देता हूं ताकि तेरे को अच्छा लगे। ये देख, पहले तो लिखा है डेट नवंबर 31 इज रॉन्ग। ठीक है ना? डेट इज रॉन्ग। तो पहले का डेट जो है 1 नवंबर 31 उसको मैंने दिसंबर 1 लिया, और दूसरा सेकंड टाइम जो है नवंबर 31 उसको दिसंबर 31 लिया। तेरे जानकारी के लिए उधर अपन ने कर दिया। अभी जरा स्टोरी सुन। अपन ने उसको 30 तारीख को बेचा था 60 का, दिसंबर 1 को उसने रिटर्न कर दिया 10,000 का, मतलब अभी मुझे उससे नेट रिसीवेबल है, मतलब अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम 50,000। संजय से 50 लेना बनता है। और ये शब्द पकड़, 50 पैसे इन रूपी। 50 पैसे इन रूपी, इसका अर्थ होता है 1 रुपया लेना है तो 8 आना मिलेगा, 50 पैसा मिलेगा। यानी आधा पैसा मिल रहा है, मतलब आधा पैसा नहीं मिल रहा है, आधा मिल रहा है, मतलब दूसरा आधा नहीं मिल रहा है। 50% इज रिसीव्ड, मतलब अदर 50% इज नॉट रिसीव्ड, मतलब इररिकवरेबल। इररिकवरेबल, इररिकवरेबल, बैड डेट्स, लॉस है बच्चा। आधा जो पैसा नहीं मिला, इररिकवरेबल, वो मेरा लॉस है। आधा मिला तो जो मिला आधा 50% यानी कि 25,000 कैश अकाउंट डेबिट, और आधा दूसरा 25,000 नहीं मिला, लॉस है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। संजय इंसॉल्वेंट हो गया, अपना लॉस हो गया। सीधी बात है, संजय इंसॉल्वेंट हो तो हमारा पैसा तो क्या सर आधा मिल गया, आधा तो क्या भूल जाओ। 50,000 लेना निकलता था, है ना? 60 में से 10 तो रिटर्न कर दिया उसने, यानी 50 अपना नेट निकलता था। 50 पैसे इन रूपी यानी
₹1 लेना है तो वो 50 पैसा तुमको दे रहा है, यानी 8 आना दे रहा है, यानी आधा पैसा दे रहा है, तो आधा नहीं दे रहा है। तो जो मिल रहा है आधा, यानी 50,000 का आधा 25,000, और जो डूब गया तो वो भी 50,000 का आधा 25,000 बैड डेट्स। चलिए तो पहले वर्किंग कर लीजिए बच्चा, प्लीज डू वर्किंग। ये रहा डेट का लोचा है, थोड़ा संभाल ले। उधर अपन ने तो किया, फिर भी तेरे लिए यहाँ लिखा है सोल्ड 60, रिटर्न 10, यानी नेट अमाउंट रिसीवेबल 50, और 50 पैसे इन रूपी मीन्स 50%। लिख ले लिखा है देखना। $50 इन रूपी मीन्स 50%, आधा रिकवर्ड, मतलब other 50% is not recovered, irrecoverable, that is called bad debts, it is loss. 50% 25,000 कैश अकाउंट डेबिट, और 50% बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? कैश डेबिट, पैसा आया, बाकी पैसा नहीं आया, बैड डेट्स डेबिट। और ये सब संजय का अकाउंट क्लोज करने के लिए है, उसको सेटल करना है रे। वो डेटर था, उसको क्रेडिट कर दे। संजय क्रेडिट 25 25 50। जाऊँ वर्किंग ओवर, चल भाई। December 31, it is cash account debit, bad debts account debit, to Sanjay's account. $25,000, 50,000. Cash debit, bad debts debit to Sanjay's account. नरेशन लिखना तो लिख ले यार। बिंग, वहां से देख के बोलता हूं। संजय बिकेम इंसॉल्वेंट, देख तू भी देख। बिंग, संजय बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन रूपी। पूरा देख रहा हूं वहीं से नरेशन, मोरलेस ऐसा ही होता है, कभी ऐसा थोड़ा 19-20 होता है। ओनली 50 पैसे इन रूपी as a final settlement. That's it. टोटल बिटल तू अपने आप करेगा, छोड़ दिया तेरे 12th वगैरह। आगे चल के जर्नल का टोटल नहीं होता, ये थोड़ा बता दिया मेहरबानी करके, राज की बात है। लेकिन कॉलेज वाले कभी कभी सताते अपने को, ये करो टोटल, तो कर ले, उसको खुश कर रही। ठीक है, एंडिंग द मीटिंग, पूरा क्वेश्चन रिपीट करने का खुद से, नरेशन के साथ, टोटल के साथ। थैंक यू।